Hello everyone, I am Bhavna. Welcome back to our YouTube channel. I hope guys आप सब ठीक होंगे एंड आप सब सोच रहे होंगे कि हम इतने टाइम से YouTube पे एक्टिव क्यों नहीं थे। तो मैं आपको सच बताऊंगी, हम बिजी थे किसी और प्रोजेक्ट्स में। हमने इट्सी का भी स्टार्ट किया है। हम इट्सी में भी गाइड करते हैं कि कैसे आप अपना इंडिया से स्टोर क्रिएट कर सकते हो यूएसए में भी, और हम वहाँ पे सारे सप्लायर की डिटेल सब कुछ गाइड करते हैं। तो आज जो वीडियो है वो बेसिकली अमेज़न के लिए है, क्योंकि इन्हीं दौरान मुझे बहुत सारे कॉल्स आए कि मैम हमें ये बताइए, हम अमेज़न पे स्टार्ट करना चाहते हैं, बट क्या 2026 में अमेज़न सैचुरेट तो नहीं हो गया है? ऐसा ना हो हम स्पेंड भी करें और हमें रिजल्ट्स ना आए। तो मैं आपको बता दूंगी, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इस वीडियो में वन बाय वन। एंड एक और चीज़, एआई आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो वो आपको मिलेगी सारी चीज़ें सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भी लोग सर्च करते हैं वो सबसे पहले अमेज़न पे ही जाते हैं। आप देख सकते हो अमेज़न पे 12 करोड़ प्लस मंथली एक्टिव बायर्स हैं इंडिया में। और आप सभी को जैसे कि पता है कि लिस्टिंग करने की कोई फीस नहीं लगती है अमेज़न पे। और रजिस्टर्ड सेलर्स जो इंडिया में हैं वो है 19 लाख प्लस। मीन्स 5 to 6 लाख जो सेलर्स हैं, 5 से 6 लाख जो सेलर्स हैं वो एक्टिव बायर एक्टिव सेलर्स हैं। और आपको जो ऑर्डर आता है वो आता है 2 या 3 हफ्तों में, जो आप बोल सकते हो कि मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर आया है। और सबसे मेन बात, अमेज़न क्यों लोग प्रेफर करते हैं सेलर्स, क्योंकि अमेज़न का खुद का वेयर हाउस है एफबीए। वो सब कुछ हैंडल करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वो आपके प्रोडक्ट्स अमेज़न के वेयर हाउस में लेके जाएगा, आपको कोई ऑर्डर आता है तो वो उसे पैक भी करेगा और डिलीवर भी करेगा। और अमेज़न ट्रस्टवर्दी है, तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अमेज़न से स्टार्ट कीजिए। और सबसे मेन बात, अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं तो आपको सेम डे डिलीवरी भी मिल जाती है। अब आते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अमेज़न पे स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले पैन कार्ड। पैन कार्ड बिजनेस भी हो सकता है या पर्सनल भी, दोनों ही चलेगा। जीएसटी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये मैंडेटरी भी है अगर आप लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करना चाहते हो। थर्ड है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आप सेविंग भी यूज कर सकते हो और करंट भी, बट उसमें आईएफएससी कोड चाहिए होगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हो तो आप सेविंग अकाउंट से भी वर्क कर सकते हो। एंड एक और चीज मैं बताऊं आपको जीएसटी नंबर से रिलेटेड, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है जीएसटी क्रिएट करने में, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको अपने सीए का नंबर प्रोवाइड करूंगी, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जीएसटी से रिलेटेड। उसके बाद चाहिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। और ईमेल आईडी आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बिजनेस की ईमेल आईडी बनाइए ताकि बिजनेस के रिलेटेड मेल्स आपको बिजनेस ईमेल आईडी में आए। एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अब सबसे मेन बात, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब सेलर सेंटर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आपको सेलर amazon.in पे जाना है, ठीक है, वहां पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। सेकंड, आपको ईमेल और मोबाइल नंबर वहां पे डालना है। ओटीपी आएगा आपको वेरिफिकेशन के लिए। फिर बिजनेस डिटेल्स आप वहां पे फिल करोगे। वहां पे फिर ऑप्शन आएगा जीएसटी नंबर ऐड करने के लिए। जैसे ही आप जीएसटी सर्टिफिकेट या जीएसटी नंबर ऐड करते हो तो अमेजोन आपको 3 अटेम्प्ट्स देता है। जब आपने जीएसटी क्रिएट किया था तो वहां पे कौन सा ईमेल आईडी और नंबर डाला था, वो वहां पे वेरीफाई करने के लिए मेल सेंड करेगा, ठीक है। अगर आप तीनों अटेम्प्ट यूज कर लेते हो तो आप दोबारा उसी दिन नहीं रजिस्टर कर सकते। तो ध्यान से इसको फिल कीजिएगा। उसके बाद बैंक अकाउंट लिंक करना है, एफएससी कोड डालना है, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और आपका सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट हो गया। और सबसे एक और चीज बात, वहां पे ना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने का भी कॉलम आता है। आपको क्या करना है, प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, उस पर साइन करना है, उसकी फोटो क्लिक करनी है और उसको अपलोड करना है। अगर आप कोई भी एक स्टेप मिस करते हो तो आप जब लिस्टिंग क्रिएट कर लोगे तो आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव नहीं होगी, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करोगे
तो अमेज़न नहीं अलाउ करेगा आपको लिस्टिंग लाइव करने के लिए। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हो। मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि किस तरह से क्रिएट करना है ताकि बिना कोई गलती के आपका सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट हो सके। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट्स पता चल गए, आपका सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएट हो गया, अब शिपिंग मेथड कौन-सा चूज़ करें? अमेज़न की ना 3 शिपिंग सर्विसेज़ रहती है, ईज़ी शिप, एफबीए एंड सेल्फ शिप। ईज़ी शिप में क्या होता है, प्रोडक्ट आपके पास रहता है, अमेज़न का कोरियर बॉय होता है, वो आपके घर से पिक करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। आपको सिर्फ पैक करके रखना होता है और शिपिंग जो फीस लगती है, डोमेस्टिक वो लगती है 30 टू 80 रुपीज़ के बीच में। और एफबीए क्या होता है? एफबीए में आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न के वेयरहाउस में डिलीवर करते हो, ठीक है? सब कुछ अमेज़न हैंडल करता है एंड जिन्होंने एफबीए किया होता है उनको प्राइम बैच भी मिलता है। मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो सेम डे डिलीवरी भी रहता है और हम बिगिनर्स को सजेस्ट करते हैं कि वो एफबीए से जाएँ पहले। उसके बाद आता है सेल्फ शिप, जहाँ पे एफबीए और ईज़ी शिप की फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि सेल्फ शिप के साथ जाइए या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बल्क आइटम्स सेल करते हैं, वो भी सेल्फ शिप ऑप्ट करते हैं। तो ये थी शिपिंग सर्विसेज। उसके बाद आती है लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। परफेक्ट लिस्टिंग में क्या होना चाहिए? सबसे पहले टाइटल होना चाहिए, मेन कीवर्ड्स, ठीक है? एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, टाइटल में 200 कैरेक्टर्स मैक्सिमम होने चाहिए और जो कीवर्ड आप टाइटल में ऐड कर रहे हो वही बुलेट्स और डिस्क्रिप्शन में भी होने चाहिए। सेकंड आता है इमेजेस, आपके 7 इमेजेस होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट जो इमेज होनी चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। बाकी आप अपने इमेजेस को एग्जाम्पल के साथ शो कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स के साथ शो कर सकते हो। 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए, बेनिफिट्स क्लियरली मेंशन होना चाहिए, फीचर्स, एवरीथिंग। डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स और आप बता सकते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बैकएंड में आप 250 कीवर्ड्स मैक्सिमम डाल सकते हो। प्राइस मैं रिकमेंड करूंगी अपने कॉम्पिटिटर से 5 टू 10% कम ही रखिए, क्योंकि आपका नया प्रोडक्ट है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आप एफबीए कर रहे हो तो मिनिमम 20 टू 25 प्रोडक्ट्स आप एफबीए में सेंड कर सकते हो। अब जो ऑलरेडी सेलर है, जिनको सेल्स नहीं आ रही है, मैं उनको प्रो टिप बताऊंगी। मेन इमेज डिसाइड करता है आपका, ठीक है? तो आप प्रोफेशनल फोटोग्राफ की भी हेल्प ले सकते हो। एंड बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर्स उनको इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, वो उसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है? आप इस पे पैसे भी स्पेंड कर के प्रोफेशनल फोटो शूट करवा सकते हो, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक दिखे आपके कॉम्पिटिटर से। और सेकंड, आप देखिए आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है उसको अदर्स कस्टमर ने क्या नेगेटिव रिव्यू दिया है, आप उसको अमेंडमेंट कर सकते हो अपनी लिस्टिंग में। और हमेशा प्राइस जो रखिए 999 या 599 जो हम सजेस्ट करते हैं उसी प्रोडक्ट्स में जाइए, क्योंकि क्या होता है आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर आप लो प्रोडक्ट सेल करते हो जिसका सेलिंग प्राइस 100 है तो उसमें आपको कुछ मार्जिन नहीं मिलता। ब्रांड रजिस्ट्री के साथ जाइए, ट्रेडमार्क के साथ जाइए। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। जेनरिक से ज़्यादा जो सेल्स आती हैं वो आती हैं जिन्होंने ब्रांड रजिस्टर करवाया होता है अमेज़न पे। तो ये थे प्रो टिप्स। आता है कि मैम हमारा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया, ठीक है, हमने सब कुछ कर दिया, अब मुझे ये बताइए कि हमें सेल्स कैसे आएगी। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी कि आप फ्री में कैसे क्रिएट कर सकते हो स्ट्रेटजीज और पेड स्ट्रेटजीज। फ्री स्ट्रेटजीज में आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? आप इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प ले सकते हो, उनको टारगेट कर सकते हो। फेसबुक में जो छोटे-छोटे सेलर्स ग्रुप होते हैं वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। आप लॉन्च कूपन प्रोवाइड कर सकते हो, कूपन का ऑप्शन दे सकते हो। और जैसे ही आपको सेल आती है तो वहाँ पे रिव्यूज़ का रिक्वेस्ट मेल सेंड कर सकते हो। तो ये है फ्री स्ट्रेटजी। नाउ पेड स्ट्रेटजी, जैसे ही आपका मतलब प्रोडक्ट लाइव हुआ आप ऑटो कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो।
जैसे ही आपने ऑटो कैंपेन रन किया, देखिए कौन से कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, किस पे क्लिक्स आ रही है। जब आपको डाटा निकल जाएगा, उसके बाद आप मैनुअल कैंपेन रन कर सकते हो। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, ACoS 30% से नीचे ही आना चाहिए आपका प्रोडक्ट का। अगर ACoS बढ़ेगा तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बहुत सारे सेलर्स क्या गलतियां करते हैं, जो मुझे बार बार कॉल्स आते हैं, मैम हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया, हमें सेल्स नहीं आ रही। तो मैं बताती हूँ वो क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहले वो प्रोडक्ट रिसर्च स्किप करते हैं। वो सोचते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर को पैसे देने से अच्छा है कि वो खुद ही प्रोडक्ट रिसर्च करें। बट जब वो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, वो रेंडमली कोई प्रोडक्ट उठाते हैं और उनको नहीं पता होता कि उस प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या है। और सबसे मेन बात, जब तक आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं आएगा। ठीक है, तो हमेशा ये पार्ट मत स्किप कीजिए। सेकंड, वो सोचते हैं अब हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया है, पहले दिन से हमें सेल्स आना स्टार्ट होंगी, जो कि बहुत गलत स्ट्रेटजी है। और वो ना एक प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। एक प्रोडक्ट कर दिया, उसमें सेल्स आ रही है 1 या 2, अब वो सेकंड प्रोडक्ट पे मूव नहीं करते। उनको ये लगता है जब तक मेरा फर्स्ट स्टॉक खत्म नहीं हुआ, तो मैं सेकंड प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करूँगा। नहीं, ये भी बहुत रॉन्ग स्ट्रेटजी है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सस्ते प्रोडक्ट ढूँढते हैं, वो मार्केट को टेस्ट करते हैं। आप चीप प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, आपको क्या मार्जिन मिलेगा? उल्टा आपके ही पॉकेट से जाएगा, तो उसमें भी आपको लॉस होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, बिना PPC अंडरस्टैंड किए, एड्स को समझे ही ऑटो कैंपेन रन कर देते हैं। उनको नहीं पता होता कितना स्पेंड करना है, तो उसमें भी उनको लॉस हो जाता है। एंड फेक रिव्यूज का जुगाड़, मीन्स वो क्या करते हैं, वो देखते हैं, वो रेंडमली रिव्यूज लेते हैं। रिव्यूज में आप इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प लीजिए। ठीक है, जिन्होंने 1500 से अबव की शॉपिंग की है, वो भी रिव्यू पोस्ट कर सकते हैं। कभी भी उनसे रिव्यूज मत लीजिए जो बल्क में करते हैं। Amazon सब कुछ रिकॉर्ड करता है, वो देखता है कि कैसे आपको रिव्यूज आ रहे हैं, एकदम से इतने इंक्रीज कैसे हो गए। तो वो सारा एल्गोरिदम चेक करता है। तो कभी भी फेक रिव्यूज का जुगाड़ नहीं करना है। अगर आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी सेलर हो एंड आप चाहते हो कि मैं आपकी लिस्टिंग को चेक करूं, मैं आपके स्टोर को ऑडिट करूं, तो आप अपने स्टोर का लिंक भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।